25 फरवरी 2026 का सेशन है। आज फिर से एसएल हिट हो गया। काफ़ी जल्दी एसएल हिट हो गया और अभी तो पिछला वाला जो था मतलब इनिशियल अमाउंट जो कैपिटल था उसको भी मैं हिट नहीं कर पाया, मतलब पहुंच नहीं पाया। बट जो भी गलतियां थी उसमें साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल जो गलतियां थी वो मैंने अपने में नोट कर ली है। हो सकता है उनको मैं एग्जैक्टली ना बता पाऊँ, लेकिन टेक्निकल मैं अभी बता सकता हूँ। तो एज यू कैन सी ये वाला जो कैंडल है ये एक फेक ब्रेकआउट लेवल पे क्लोज हो रहा है। लेफ्ट साइड पे एक लेवल है, इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स वाला लेवल भी देख सकते हैं। तो मैंने इसको डाउन के लिए ट्रेड इसलिए ले लिया क्योंकि ये जो बायर्स आए थे वो इवेंचुअली ऊपर से वीक हुए थे और लोअर हाई से ये सेलर्स लोग आ रहे थे। तो ये गलती मैंने इसलिए की क्योंकि शायद पिछले ही सेशन में या उसके पिछले वीक में फेक ब्रेकआउट पे, जैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो बाद में सेलर्स लोग आए थे और वहाँ पे मैंने रिजेक्शन ट्रेड लिया था आपके लिए, और उसमें नीचे जाके वो लोग क्लोज कर दिए थे। तो उसमें रीज़न यही था कि जो बायर्स उस पे पीछे आए थे, जैसे यहाँ पे पीछे बायर्स आए हुए हैं, वैसे ही वहाँ पे भी जो बायर्स आए थे वो डिफीट हो गए थे ऊपर। तो इसलिए उनका नीचे आना बन रहा था। बट ये मैंने यहाँ पे समझा कि जस्ट बिकॉज बायर्स अगर पीछे डिफीट भी हुए हैं तो हमें बस ये करना है कि रिजेक्शन ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते हैं फेक ब्रेकआउट लेवल पे, जस्ट बिकॉज के पीछे बायर्स डिफीट हुए हैं। बट दैट डजेंट मीन कि हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई ये थी कि मोमेंटम था पीछे और दो कैंडल रिट्रेसमेंट की तरह जो रेड कैंडल है वो आ सकती थी, जो कि वो आ गई। और वही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी है तो ग्रीन डेफिनेटली बन सकती थी आराम से। खैर अब यहाँ पे देखते हैं, पहला ट्रेड गलती हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना जल्दी मैं चार्ट चेंज कर रहा हूँ, कितना जल्दी ट्रेड ले रहा हूँ, सिर्फ 11 सेकेंड्स है। 11 सेकेंड्स में मैंने बायस बना लिया, सब कुछ कर लिया और मैंने ट्रेड ले लिया, जो कि गलत था। यहाँ पे मैंने आपके लिए ट्रेड लिया था ये देख के कि पिछली कैंडल पोजीशन रिवीलिंग है, जो कि गलत है, क्योंकि पोजीशन रिवीलिंग अगर एज पे हो रहा हो, जो कि मैंने रूल बताया था, तो हमें वो फिर 50-50 ट्रेड होता है। दूसरा, एज यू कैन सी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला, ये जिसके नीचे उसने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर चांसेस थे कि वो रेड के लिए वो जाएगा, रिवर्सल ट्रेड बनेगा। मैंने ट्रेड लिया था एक जो पिछली कैंडल है उसको पोजीशन रिवीलिंग कैंडल समझ के आपके लिए, जो कि वो भी गलत था क्योंकि एज पे था। दूसरा जो रीज़न था वो था शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ सेलर्स, कि ये जो दो कैंडल्स हैं इन दोनों का हाई में फ़र्क है, ऊपर की तरफ जो सेलर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ वर्क नहीं करेगी अगर अगर लेफ्ट में वही सेलर्स का एक लेवल है जहाँ पर ये पिछली कैंडल क्लोज की थी। ये हड़बड़ी में लिया गया था ट्रेड था, और ये गलत इसलिए भी था क्योंकि मैंने ये देखा कि या ये नहीं देखा कि इतने रिजेक्शंस है इस कैंडल में, मतलब कि हाई वॉलेटिलिटी कैंडल है। तो इसलिए भी ये ट्रेड गलत था और बहुत हड़बड़ी में, एज यू कैन सी 11 सेकंड्स में ही मैंने ट्रेड ले लिया। अब तो ये गलत हो गया। अब यहाँ से मैंने आपके लिए ट्रेड लिया, ये ट्रेड भी गलत था। ये ट्रेड इस बेसिस पे था कि पीछे जो ईएमए की लाइन है वहाँ पर, एज यू कैन सी यहाँ पर और यहाँ पर सपोर्ट लेके जब भी सेलर्स लोग आए हैं और वो सपोर्ट लेके बायर्स में कन्वर्ट हो गए। बट यहाँ पे फ़र्क क्या था कि जो पीछे जो 2 बार सेलर्स आए थे वो डिफीट हुए थे किसी न किसी तरीके से। पहली बार जब सेलर्स आए थे तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन था। उसके बाद बायर्स आए और वही हाई वोलेटिलिटी है तो फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बार जब सेलर्स आए तो वो लोग साइज़ में डिक्रीज़ कर गए थे, इसलिए फिर वहाँ से बायर्स की कैंडल आ गई। बट इस बार जो सेलर्स आए हैं एज़ यू कैन सी वो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो डाउट में था। अब जैसे यहाँ पे अभी ये ग्रीन बन रहा है, तो ये अगर बन भी जाता ग्रीन इवेंचुअली तो वो वोलेटिलिटी की वजह से होता, ना कि मेरे करेक्ट ट्रेड एनालिसिस की वजह से होता। तो ये ट्रेड जो था वो भी गलत था और बैक टू बैक लिया गया था, ये भी गलत था। और वही है, रिजेक्शन वाले चार्ट में लिया जा रहा था और ये लास्ट ट्रेड था, वहाँ पे मुझे ये ईएमआई वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए था, तो इसलिए भी गलत था। इसके बहुत साइकोलॉजिकल रीजंस थे जो मैंने अपने रिटर्न जनरल नोट में मैंने नोट कर लिए। ये एसएल दिखाना ज़रूरी था कि भाई मल्टीपल टाइम्स रिसेंट टाइम्स में भी एसएल हिट हो सकते हैं, देयर इज दैट्स ओके कंप्लीटली, दैट्स इट।